आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं बात करूंगा आज राज्यसभा सीट की। तो ऐसा है, राज्यसभा सीट मतलब डिमांड चल रही है, हमको राज्यसभा सीट चाहिए। तो चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने आर्टिकल 80 को अमेंड करने का प्रपोजल अप्रूव कर दिया है। ठीक है, तो अब यहां पे अपने काउंसलर्स जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में भेज सकते हैं। सर क्या समझ में नहीं आया, मैं बताता हूं। आर्टिकल 80 समझो बेटा। ठीक है, क्या कहता है हमारा संविधान का आर्टिकल 80? आर्टिकल 80 अपर हाउस एंड राज्यसभा। देखो बेटा, सबसे पहले तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज आता है पार्ट 1 में। ओके, उसके बाद हमारा सिटीजनशिप आता है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, फिर हमारे एग्जीक्यूटिव मतलब वही प्रेसिडेंट, और फिर आपका यही राज्यसभा एंड लोकसभा आता है। ओके, तो इसके प्रावधान दिए हुए हैं। तो आर्टिकल 80 की अगर बात करें तो कॉम्पोजिशन, अरे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भूल गया, सॉरी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी आता है बीच में। तो आर्टिकल 80 हमारा ये कहता है कि हमारी जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, जिसको राज्यसभा बोला जाता है, भारत में एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा के चुनाव होते हैं, 545 सीटें हैं, 552 से ज्यादा नहीं हो सकती, आपको पता ही है। राज्यसभा में लोग चुन के नहीं आते हैं, दे आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, राइट। तो रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से इस पे मैंने कैसे यहां पे चुनाव होता है, बेसिकली इट्स द काउंसिल ऑफ स्टेट। यहां पे कैसे इलेक्शन होता है वो मैंने सेपरेट वीडियो में बताया हुआ है, वो फिर एक अलग टॉपिक हो जाएगा, आप देख लीजिए। कई बार मैंने बताया है, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट है ना, जैसे मैंने किसी को चुन के भेजा, वो बैठ गया जाके। अब उसके बाद यहां पे काउंसिल ऑफ स्टेट है, तो भाई स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव बैठे होंगे। कैसे बैठे होंगे? जो एमएलए है ना, वही तो इनको चुन के भेजेंगे, वही तो वोट करेंगे। मतलब मैंने आपको चुन के, लोगों ने किसी को वोट दिया, वो आ गया हाउस में बैठ गया। अब अल्टीमेटली फिर जो हाउस में बैठे हैं ना, वो फिर आगे जाके वोट करेंगे, यानी कि यहां पे लोग तो इन्वॉल्व होते नहीं है, समझ गए। तो बेसिकली राज्यसभा जो है वो काउंसिल ऑफ स्टेट मानी जाती है, दैट इज द अपर हाउस। अब देखिए, देशों की बात करें, जैसे भारत में लोकसभा को ज्यादा ताकत है, लेकिन अमेरिका में अपर हाउस को, जैसे लोकसभा इज द लोअर हाउस, अमेरिका में सेनेट को ज्यादा ताकत है, आपको पता है। राज्यसभा में पॉपुलेशन के हिसाब से सीटें, जैसे यूपी की अच्छी खासी सीटें यहाँ पे चलो मुझे कमेंट बॉक्स में कितनी सीटें, ठीक है, चलो ये भी मैं बता देता हूं कि वैसे तो लोकसभा की 80 सीटें हैं, लेकिन राज्यसभा की कितनी यूपी की सीटें हैं, सबसे ज्यादा इसी की हैं, तो आप बताओ। तो वहां पे उस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन होता है। अभी तक चंडीगढ़ का कोई रिप्रेजेंटेशन था ही नहीं। ठीक है, चंडीगढ़ का कोई रिप्रेजेंटेशन था ही नहीं, दैट नो रिप्रेजेंटेशन इन दी राज्यसभा। तो इसीलिए जो ये प्राइवेट मेंबर बिल है, देखिए दो बिल होते हैं, एक होते हैं, मैं आपको एक एक चीज समझाता चलूंगा। पब्लिक एक होता है प्राइवेट, पब्लिक जो सरकार का नुमाइंदा ला रहा है, प्राइवेट जो सरकार का नुमाइंदा नहीं है, खत्म। तो यहां पे प्रोविजन ऐड किया जाएगा कि भाई जो यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है ना, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ इन द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। अब इलेक्टोरल कॉलेज कौन होता है? जो इलेक्ट करके भेजेगा बेटा, जो इलेक्ट करके भेजेगा। तो अब इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होगा? कौन होगा इलेक्टोरल कॉलेज में? इस इलेक्टोरल कॉलेज में होगा इलेक्टेड मेंबर ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ चंडीगढ़। ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना। जैसे यहां पे सिर्फ चंडीगढ़ की बात हो रही है, अभी तक चंडीगढ़ की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी राज्यसभा में। ओके, तो अब राज्यसभा में चंडीगढ़ की रिप्रेजेंटेशन, मतलब क्या यहां का रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। जैसे चंडीगढ़ का मान लीजिए कल को मुझे बना दिया जाता, तो मैं जो भी चंडीगढ़ की डिमांड्स होंगी, मैं राज्यसभा में जो बिल आएगा, मैं चंडीगढ़ के बिहाफ पे बोलूंगा। ठीक है, मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं। तो अब आप ये समझिए कि चंडीगढ़ का रिप्रेजेंटेटिव चुनेगा कौन? चंडीगढ़ के लोग ही तो चुनेंगे, लेकिन ये तो राज्यसभा है, लोग तो चुनते नहीं है। तो कौन चुनेगा? लोगों ने जिनको चुन के भेजा, यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ चंडीगढ़। ठीक है, आमतौर पे जैसे यूपी में, अगर जैसे मान लीजिए कि अगर राज्यसभा में यूपी के वैकेंसी निकली, मतलब यूपी के रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाएगा, तो अब यूपी के ही तो लोग वोट करते हैं ना, एमएलए, मतलब एक तरीके से। तो ऐसे ही चंडीगढ़ के, अब यहां तो ये तो यूनियन टेरिटरी है,
तो इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ द चंडीगढ़ कंस्टिट्यूटेड अंडर द पंजाब म्युनिसिपल एक्ट 1994 इन द आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ गए आप? तो ये समझिए, दिस इज द चंडीगढ़। ठीक है अरे यार, सो चंडीगढ़ बेसिकली हरियाणा की भी कैपिटल है और पंजाब की भी कैपिटल है, दोनों की कैपिटल है, यूनियन टेरिटरी है। बहुत ही खूबसूरत शहर है, बड़ा बढ़िया लगता है, बहुत ही खूबसूरत है भाई। रॉक गार्डन हो गया और कितनी सारी चीजें चंडीगढ़ में घूमने के लिए, बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है सर, आप गए हो क्या? मैं नहीं गया हूं मैंने सिर्फ सुना है। अच्छा बेटा, एक और चीज सुन लो, देखो ये वरदान है तुम्हारे लिए, इसको ज्वाइन कर लो। मैं बता रहा हूं, 5 लाइव क्लासेस मिलेंगी परसों से, संडे से लाइव क्लासेस शुरू हो रही हैं। टेस्ट सीरीज मिलेंगे बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। करेंट अफेयर्स मिलेंगे, सीसैट भी बाइलिंगुअल होगा। अब आपको बता दूं कि बोलोगे सर ये तो बड़ा महंगा कोर्स होगा ना, वैसे तो 10-15 हज़ार सब लोग बोल रहे थे। जब तक प्री नहीं होगा तब तक पूरी लाइव क्लासेस चलती रहेंगी, उसमें हमको आपको इतनी प्रैक्टिस कराएंगे, अपने सवाल पूछ सकते हैं, डाउट सेशन सब हो जाएगा, इतनी प्रैक्टिस कराएंगे कि मजा आ जाएगी आपको। तो ये जो लाइव क्लासेस होंगी ना, जो हम आपको दे रहे हैं, ये बहुत ही शानदार होंगी। और इस कोर्स का अभी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 2400 रुपए। 2400 भी थोड़ा सा कम है, 3000 रखा है हमने, लेकिन शिफ्ट 25 आप यूज करिए, सिर्फ 2400 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। इसमें आपको सीसैट भी मिलेगा, लेकिन अगर आपको इंडिविजुअली सीसैट परचेस करना है तो 100+ आवर्स का कंटेंट है, तो इंडिविजुअली सीसैट आप परचेस कर सकते हैं। सिर्फ 1500 रुपए में हमने ये कोर्स निकाला है, दैट्स इट। शिफ्ट 25 कूपन कोड आप यूज करिए। याद रखिएगा, संडे के बाद से यानी कि मंडे से प्राइसेस में सिग्निफिकेंट हाइक होगा, तो इसीलिए अभी आप इनको परचेज कर सकते हैं, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे जो अमेंडमेंट है, 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंट्री 32 चंडीगढ़, 12 शेड्यूल है, अनुच्छेद है, अनुच्छेद ही बोलते हैं ना। 4th शेड्यूल जो है वो प्रोविजन कंटेन करता है क्या? 4th शेड्यूल है क्या भाई? देखो, सीट अगर राज्यसभा में सीट अगर बढ़ानी घटानी है, बढ़ानी ही है बेसिकली, तो उसका जो प्रोविजन है वो आपके 4th शेड्यूल में आएगा। तो आप उसमें एंट्री नंबर 32 है चंडीगढ़। जैसे एक क्लास है, शेड्यूल आप ऐसे समझिए, एक कॉलेज, कॉलेज तो पूरा आपका पार्लियामेंट हो गया, और वहां पे क्लास है शेड्यूल, तो उसमें आप 32वें नंबर पे बैठे हो, तो एंट्री नंबर 32 इज चंडीगढ़। ओके, इसके बाद नंबर ऑफ सीट इसमें आपको मिलेगी भाई। इसमें नंबर ऑफ सीट, कौन से राज्य की कितनी सीट है उसी की एंट्री मार्क्ड है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ कहां खड़ा है? चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है जहां पे कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली आपको नहीं मिलेगी। एमपी की आपको बिल्कुल यहां पे सीट मिलेगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की आपको सीट मिलेगी। यहां से चंडीगढ़ से एमपी चुन के आते हैं। और चंडीगढ़ जो है वो जैसे ही 5 साल डायरेक्ट वोटिंग होती है, 5 साल में इलेक्शन होते हैं, तो चंडीगढ़ का एमपी चुन के आता है। साथ ही साथ अगर पुडुचेरी की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली की बात करें, दे हैव रिप्रेजेंटेशन ऑफ राज्यसभा। आप समझ रहे हो? यानी कि जैसे पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इनके रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में बैठते हैं। लेकिन लद्दाख, चंडीगढ़, दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये अभी तक इनके रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में नहीं है। ये सब यूनियन टेरिटरीज है। ओके, अब लीगल ऑब्जेक्शन क्या है? देखिए, लीगल ऑब्जेक्शन बहुत ज्यादा है। सबसे पहले बात तो, इलेक्टोरल कॉलेज होता कौन है? क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के काउंसलर्स, यही तो आएंगे ना चुन के। ये तो इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्म ही नहीं करते हैं, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पावर इतनी है ही नहीं कि वो राज्यसभा तक जाए। समझे आप भाई? 1966 से लेकर 1990 तक अगर राज्यसभा की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो यहां पे मेट्रोपॉलिटन काउंसिल थी ना दिल्ली की, वहां से लोग चुन के आते थे। क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि दिल्ली का रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में, तो वहां से जो मेट्रोपॉलिटन काउंसिल ऑफ दिल्ली थी वहां से। लेकिन मेट्रोपॉलिटन काउंसिल और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में फर्क होता है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेट्रोपॉलिटन काउंसिल एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ लेजिस्लेचर और इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काउंसिलर में फर्क होता है। चंडीगढ़ में कोई लेजिस्लेटिव असेंबली कहां है? दिल्ली में है ना भाई, दिल्ली में है, इसीलिए रिप्रेजेंटेशन भी है, लेकिन यहां पे कोई लेजिस्लेटिव असेंबली है ही नहीं, ना ही यहां पे मेट्रोपॉलिटन काउंसिल आपको मिलेगी, तो प्रॉब्लम है यहां पे। तो इसीलिए राज्यसभा एमपी को सिलेक्ट करना, इट इज एक्चुअली बियॉन्ड द स्कोप ऑफ फंक्शंस ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। समझ गए आप? तो ये तो चलिए मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। इट्स एक्चुअली अ बिग प्रॉब्लम, राइट। और तो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं।
ये देख लीजिए कि अब देखिए इसमें वही है कि अगर जैसे फंक्शन है सिविक बॉडी, अगर उसको एक्सटेंड किया जाए बियॉन्ड द स्टेट स्कोप ऑफ फंक्शन, जैसे अब जैसे यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो थोड़ी ना राज्यसभा उसके दायरे में आता ही नहीं है, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल तो है नहीं। तो अब उसके एक पर्टिकुलर फंक्शन डिफाइन किए गए ना, तुम यहीं तक, तुम्हारा दायरा यहीं तक है। लेकिन अगर तुम उसके बाहर जाओगे तो ये फिजिबल थोड़ी ना होगा, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान के खिलाफ चला जाएगा। भाई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, 8 तरीके की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में कौन, देखिए पहले आप संघीय ढांचा समझिए। सबसे पहले आता हमारा सेंटर, फिर आता हमारा स्टेट, फिर आता है हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, अर्बन लोकल बोर्ड्स, अर्बन लोकल बॉडीज में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, फिर आपका ये टाउनशिप, और बहुत तरीके की, मतलब 8 तरीके की टोटल डिफाइंड है। और विलेज में आता है आपका पंचायती राज। तो ये आपका 3 टियर सिस्टम है। अब बात ये है ना कि यहां पे राज्यसभा में जो यहां पे एमएलएज हैं वही चुन के भेजते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चंडीगढ़ तो एक यूनियन टेरिटरी है जहां पे लेजिस्लेचर नहीं है, समझ रहे हो ना, वहां पे लेजिस्लेचर है ही नहीं। और यहां पे बोला जा रहा है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग चुन के भेजेंगे, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास ये पावर ही नहीं है। तो अपनी पावर के ये लीगल ऑब्जेक्शन है ना, ये तो चलेगा ही नहीं, ये तो खत्म ही हो जाएगा। तो ये हिसाब किताब है। ये देख सकते हैं आप, 245 एमपी हैं राज्यसभा में, वैसे 233 चुन के आते हैं, 12 को नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। ये तो चलिए कि देखिए अब इसमें तो वाई देयर इज अ नीड फॉर राज्यसभा एमपी फ्रॉम, भाई जाहिर सी बात है रिप्रेजेंटेशन होना ही चाहिए। अब अभी है नहीं चंडीगढ़ का रिप्रेजेंटेशन। ये पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल में आप डिफरेंस देख लीजिए। यहाँ पे मिनिस्टर, पब्लिक बिल वही सरकार का नुमाइंदा मिनिस्टर लेके आएगा, यहाँ पे कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेके आ सकता है। अब ये सरकार का नुमाइंदा लेके आता है पब्लिक बिल, तो ये पास हो जाता है। प्राइवेट बिल हार्डली पास होते हैं, बहुत ही कम ऐसे बिल हैं जो पास हुए हैं। कुछ मुझे आप ऐसे बिल के एग्जाम्पल बता सकते हैं? बिल मतलब समझ रहे हो ना, यही बिल कानून बनता है, लॉ बनता है। ये भाई जाहिर सी बात है सरकार का नुमाइंदा लेके आ रहे, तो पब्लिक, भाई क्या बात है, रूलिंग पार्टी की पॉलिसीज क्या है, इसमें ऑपोजिशन पार्टी क्या सोचती है, पब्लिक क्या सोचती है, ये हिसाब किताब है। वही है कि ये हमेशा अप्रूव हो जाता है, 90% ये अप्रूव होता है और ये 90% अप्रूव नहीं होता है, ठीक है। तो यही चीज है। अब ये जो रिजेक्शन है, जैसे मान लीजिए कि अगर हाउस ने इसको रिजेक्ट कर दिया, ये पास नहीं हुआ, तो अगर मान लो पब्लिक बिल पास नहीं हुआ, तो तुम्हारी सरकार का है कि भाई बीजेपी कोई बिल ला रही है और वो पास ही नहीं हुआ, इसका मतलब सरकार गिर जाएगी, तुरंत नो कॉन्फिडेंस वोट आ जाएगा, ठीक है। और इनका रिजेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, पास हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पे 7 दिन का नोटिस आपको देना पड़ता है पब्लिक बिल लाने से पहले, यहां पे 1 महीने पहले बताना पड़ता है, ठीक है भाई। अब आपकी सरकार है तो आपको इतना तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हिसाब किताब है। ये लेक्चर था और हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें दोस्तों, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।